3 दफ़ा इनके वालिद मोहतरम को हम पर मुसल्लत किया गया, 3 दफ़ा इनके चचा जान को मुसल्लत किया गया। सुना आपने आलिया साहिबा, वो सवाल बता रही हैं कि सवाल गलत है, वो सहाफ़ी को बता रही हैं आप गलत सवाल कर रहे हैं। वो जब कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते, तो जो ये निकलते हैं ये कौन होते हैं? भूत होते हैं ये? जी मैं इनके बारे में अब मैं क्या कहूँ, इन्होंने जो आज बातें की हैं मैं सारी बातों का ज़रा एक एक करके जवाब देती हूँ और इस बात का तो मैं कैटेगोरिकली जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं वो टोकन ज़दा शक्ल से ये पूछना चाहूँगी कि आप झूठ से अपनी बात शुरू करती हैं, गाली से अपनी बात शुरू करती हैं, मजहबी मुनाफरकत से आप अपनी बात शुरू करती हैं, ना आप इदारों को बख्शती हैं, ना आप अदलिया को बख्शती हैं, ना और फिर आकर आप ये कहती हैं कि अटैक हम करते हैं। गाली गलोच और जिस तरह का आप ये, फिर मैं वही कहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें कि घटिया वो होगा जो बात करता है घटिया होने की, और मतलब वो जिसे कह लें कि मनहूस शक्ल उसकी होगी जो आकर वहाँ पर खड़ा होकर किसी और को मनहूस कह रहा होगा। ये सारी चीज़ें तो उनके ऊपर खुद जाती हैं कि गाली गलोच से ले लें, मतलब उनकी एक क्रेडिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब उनको आज आउट ऑफ सिलेबस सवाल आया ना, तो उन्होंने आगे क्या कहा, पता करके बताऊंगी। मैं उनसे पूछती हूँ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है ना, जरा चचा जान से पता करके बताइएगा। ये जो बिजली की कीमतें बढ़ी है ना, चचा जान से पूछ कर बताइएगा। जो सैलाब के अंदर अवाम का हाल हो रहा है ना, और वहां पर वो जोकर जो जिसको मुसल्लत किया है, वहां पर वो जाकर सिर्फ जो माइक लगाने के लिए और कानों के अंदर एयर प्लग्स लगाने के लिए वो जो हरकतें करके हमारे मुल्क का इमेज बर्बाद करें, जरा उस पर भी पता करके बताइएगा। और इस पर जरूर पता करके बताइएगा कि पीटीआई के जो जलसे हैं, खुद आप चिश्तिया में किसी के डेरे पे जलसा करती हैं और वहां पर इमरान खान जो स्टेडियम में जलसा करता है, तो जितना जलसा अंदर होता है उतना जलसा ही बाहर होता है। बेसिकली इनका माइंडसेट वही है, कुर्सियां गिनो, दरख्त गिनो, ये हरकतें करो। अवाम सबको पता है हमारे साथ है। और मैं तो इनसे सिर्फ इस बीबी से इतना पूछूंगी कि जरा इतनी आप बहादुर है ना, तो जो कह रही थी कोच कोच, जरा कोच का नाम भी आप ले लेती तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके कोच वो थे जिनके बारे में आपने कहा कि जी उनकी मर्जी के बगैर तो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप अपनी जबान से भी जूते चमकाती रही और अब आप आकर हमें ये भाषण दे रही हैं और हमसे ये सवाल कर रही हैं और हमें ये कह रही हैं लाडला कौन है। लाडले वो थे जो 9 अप्रैल को 88 सीटों के साथ 156 सीटों वाली हुकूमत को बाहर निकालकर अवाम के ऊपर अजाब की तरह मुसल्लत हुए। लाडले वो थे जो चौधरी शुगर मिल्स में जिन्हें नैब ने आज क्लीन चिट दे दिया। लाडले वो हैं जो पिछले 20 माह से यहां पर जमानत के ऊपर बाहर फिर रही है वो औरत, और किसी को वो बख्शने को तैयार नहीं है। लाडले वो हैं जो जिनको यहां पर मुसल्लत किया जाता है, एक दफा नहीं 3 दफा इनके वालिद मोहतरम को हम पर मुसल्लत किया गया, 3 दफा इनके चचा जान को मुसल्लत किया गया। और अगर हम इतने अनपॉपुलर है और अवाम हमारी कॉल पे निकलती नहीं है, तो ये आज इंतखाबात का तो चले लाडला कौन है या नहीं है, अवाम के लाडले जरूर हो गए इमरान खान साहब। आलिया साहिबा, अवाम के लाडले हो गए इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान कॉल देते हैं, अवाम बाहर आती है। आज अगर अवाम को बाहर लेके आते हैं, सवाल मेरा ये है, एक सवाल ले ले मेरा, अगर अवाम आज बाहर आती है आपकी कॉल पर तो क्या होगा? फाइनल कॉल क्या होगी? धरना होगा, एहतजाज होगा, क्या होगा? मैं प्लान जानना चाह रही हूँ। सुमैया, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहती हूँ, लाडला वही अवाम का होता है और हमें अवाम का लाडला होने में फ़ख्र है। अब आप ये देख लें, बोल अवाम का लाडला नहीं बन गया, बाकी सारे चैनल्स एक तरफ हो गए, बोल क्यों अवाम का लाडला बन गए? क्योंकि जो अवाम के हक की बात करता है, जो सच की बात करता है, जो सच के साथ डट के खड़ा होता है, वही अवाम का लाडला होता है। जो अवाम के हक पर बात करेगा ना, अवाम उसके लिए सड़कों पर भी निकलेगी, अवाम उसके लिए जान देने को भी तैयार होगी। आप मुझे बताएं, क्या आप लोगों पर प्रेशर नहीं आया? क्या आप लोगों के चैनल को बंद नहीं किया गया? क्या आप लोगों को इमरान अभी तक बहाल नहीं हुआ है मैम पूरी तरीके से चैनल के ऊपर अभी तक बहाल नहीं हुआ? तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये डरे हुए लोग हैं, ये खौफजदा लोग हैं, इनकी शक्लें बता रही हैं कि ये किस कदर खौफजदा हैं। हर उस सहाफ़ी से, हर उस चैनल से, हर उस लीडर से, हर उस पार्टी से जो अवाम के साथ खड़े है। देखिए,
ہمارا لیڈر ایک ڈائری لے کر نکلا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے, آج پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور پورا پاکستان, یہ میں تو اتنی سی بات کروں گی, وہ ایک سیٹی بجاتا ہے نا تو پورا پاکستان نکل آتا ہے باہر, وہ ایک جگہ جلسہ کرتے ہیں نا تو پورا پاکستان جلسہ گاہ بن جاتا ہے. یہ اگر یا تو یہ ڈینائل کی سٹیج میں رہ رہے ہیں, یا یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں, یا یہ اپنی پارٹی کو عالیہ صاحبہ, کیونکہ میں بار بار آپ سے سوال اس لیے کر رہی ہوں, انفارمڈ ہے, میں عوام کی ہی نمائندہ بن کے آپ سے سوال اس لیے کر رہی ہوں, میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو 25 مئی کو ہوا, ظاہر ہے آج وہ صورتحال اس طرح نہیں ہو سکتی, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, کے پی میں آپ کی حکومت ہے, گلگت بلتستان کشمیر میں سارے طرف سے آپ عوام اکٹھی کر کے اسلام آباد میں لے کے آتے ہیں اور وہاں سے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر کیا ہوگا, پھر عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بار بار یہ سوال میں اسی لیے کر رہی ہوں. سمیہ, میں اس پر تو اس لیے کوئی کلیئر آپ کو پکچر نہیں دے سکتی, کیونکہ ظاہر ہے ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اس کے اندر اس کی ڈیٹیل ساری کی ساری جب سیٹلڈ ہوں گی تو ہم عوام کو بتا سکیں گے کہ خان صاحب کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے. لیکن ابھی تک کی تو جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ 24 کلومیٹر کی حکومت ہے, ان کی نہ کوئی سٹینڈنگ ہے نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ عوام ہر طرف خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, ایک طرف پاکستان عمران خان اور عوام کھڑے ہیں, اور ایک طرف یہ 14 کا شیطانی ٹولہ کھڑا ہے جو بوٹ پالش کرنے ہی میں مصروف ہے. لیکن اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کل سے انہوں نے اپنی ایک پراکسی وار سٹارٹ کر دی ہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اداروں کے اگینسٹ, بیکاز ایک چیری بلاسم کرتا ہے اور دوسرا آ کر اداروں پر اٹیک کرتے ہیں. تو وہ آج یہ دیکھ لیں کہ یہ ایپیسوڈ سٹارٹ ہو گیا, اور عوام بڑی سمجھدار ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب اداروں کے بھی سمجھنے کا ٹائم آ گیا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اب نہیں چلے گا. اب جو بات ہے اب عوام فیصلہ کرے گی, اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو لے کر آئیں گے اور اس امپورٹڈ مسلط کردہ حکومت کو ختم کریں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عالیہ حمزہ صاحبہ, بہت نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ ساری صورتحال رہی, اور جو ان کی گفتگو تھی اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب ظاہر ہے یہ فائنل کال ہی ہے, اور عمران خان صاحب موبلائز کریں گے عوام کو, اور اس کے بعد کیا کریں گے وہ ابھی کلیئرٹی ہونا باقی ہے. کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ چیزیں فائنلائز ہوں گی. بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا. بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا. بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.